हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पर हमें दो जो हैं कॉलम्स दिए गए हैं। अब हमें मैच करना है कि कॉलम 1 से कॉलम 2 के कौन से इवेंट्स जो हैं वो मैच करें। तो हम यहाँ पर हमें दिए गए हैं प्रोफेज 1 के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिए गए हैं, डिफरेंट सब स्टेजेस दिए गए हैं। प्रोफेज 1 किसका? मेयोटिक सेल साइकिल। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिए गए हैं। फर्स्ट इज योर लिप्टोटीन, जो कि यहाँ दिया गया है। लिप्टोटीन में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलेगा। तो ए का क्या हो गया? 1। यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ। बी की बात करें बच्चों, तो बी में क्या होता है? जाइगोटीन। यहाँ पर बी जो है वो जाइगोटीन दिया है और सेकेंड स्टेज भी है वो जाइगोटीन होती है प्रोफेज 1 की। तो जाइगोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? जाइगोटीन में सिनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बी लिख देती हूँ थर्ड पर। अब सी पर क्या दिया है? पेकाइटीन दिया गया है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज भी जो है आपकी पेकाइटीन ही होती है। तो पेकाइटीन में क्या होता है? पेकाइटीन में आपको देखने को मिलेगा जो है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, प्लस क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स है वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अब डी में क्या दिया हुआ है बच्चों? डी में दिया हुआ है आपको डिप्लोटीन। यहाँ पर भी डिप्लोटीन हो जाता है। प्रोफेज की फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका डिप्लोटीन में होता है। यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, प्लस फॉर्मेशन ऑफ कायोस्मेटा भी होता है। तो यहाँ पर मैं डी लिख देती हूँ। यहाँ पर ई में दिया हुआ है डाइकाइनेसिस। तो बच्चों डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायोस्मेटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पर डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायोस्मेटा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कायोस्मेटा फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? डिप्लोटीन में हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई। तो अब हम करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। ए के साथ 1, ए के साथ 1 आपको दिया है ए और बी में, बाकी इनकरेक्ट हो गए, बाकी एलिमिनेट हो गए। बी बी के साथ जो है हमें 3 देखना है। यहाँ पर 3 1 में दिया हुआ है, ये सही है और ये भी सही है। सी के साथ जो है आपको 2 देखना है। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है। डी के साथ आपको देखना है 5, यहाँ पर दिया हुआ है। और ई के साथ दिया हुआ है आपका 4th, तो ये भी ठीक है। बाकी सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी साथ सेकंड दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों पर ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।